हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं बोन एप्टी योर मैजेस्टी के एपिसोड 4 को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जीजंग, शेफ इयोम और शेफ म्यांग के बीच होने वाली खाना पकाने की प्रतियोगिता से। राजा जीहोन की दादी डोंगर क्वीन इन जो घोषणा करती है कि इस बार का विषय होगा फिलायल पिटी, यानी कि माता पिता के प्रति भक्ति, और मुख्य सामग्री होगी टूफू और डोइजांग। जीजंग तय करती है कि वह वही डोइजांग पास्ता बनाएगी जो उसका पिता उसके लिए बनाया करता था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, बाकी दोनों रसोइये लगभग सारी सामग्री उठा लेते हैं और जीजंग के पास बचता है सिर्फ टूटा फूटा टोफू और बहुत कम डोइजोंग। वह थोड़ी पालक भी ले लेती है जो उन सभी के लिए एक नया इंग्रेडिएंट है और हाल ही में देश में लाया गया है। इन्यूच जून जीजंग को थोड़ा डोइजांग देता है, भले ही वह बाकी रसोइयों के डोइजांग जितना अच्छा नहीं है। वह उसे यह भी बताता है कि राजा की दादी क्वीन इनजू की मां ने महल जाने से पहले अपना आखिरी भोजन डोइजांग सूप ही बनाया था। उस सूप का स्वाद इतना ताजगी भरा और लजीज था कि उसके बाद से कोई भी रसोइया वैसा सूप नहीं बना पाया। ये सुनकर जीजंग पास्ता बनाने का विचार छोड़ देती है और सूप बनाने का निश्चय करती है। पकाते समय उसे अंदाजा होता है कि वह कौन सी सामग्री है जिसमें सूप में वही ताजगी वाला स्वाद आ सकता है। वह कुछ इंग्रेडिएंट लेने बाहर निकलना चाहती है, पर पहरेदार उसे रोक लेते हैं। तब राजा जीहोन कहता है कि अगर वह बाहर जाती है और हार गई तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। समय कम होने के कारण जीजंग अपनी साथी गिलगियम को इंग्रेडिएंट लाने भेजती है। रास्ते में कंसोर्ट कांग मुकजू की दासी गिलगियम को गिरा देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस प्रतियोगिता में पहुंच जाती है और जीजंग को एक टोकरी पकड़ा देती है। जीजंग जब पालक का इस्तेमाल करती है तो राज परिवार को शक होता है, क्योंकि उन्होंने पहले पालक को इस तरह कभी नहीं खाया। जल्द ही समय समाप्त हो जाता है और तीनों रसोइये अपना अपना व्यंजन परोसते हैं। सबसे पहले शेफ म्यांग अपनी मछली में लिपटे डिपलिंग्स प्रस्तुत करता है। सबको वह अच्छा लगता है, लेकिन राजा जीहोन कहता है कि खेद है, उसने डोइजोंग को सिर्फ डिपिंग सॉस तक सीमित रखा है और मेन कोर्स में ऐड नहीं किया। फिर शेफ इयोम अपनी टोफू पेश करता है जिसमें तला हुआ टोफू और सूप शामिल हैं। आखिर में जीजंग की बारी आती है। सब चकित रह जाते हैं जब वह देखते हैं कि उसने सिर्फ डाइजोंग सूप परोसा है, लेकिन पहले ही टेस्ट में सब दंग रह जाते हैं। डोंगर क्वीन को अपनी मां का बनाया हुआ आखिरी भोजन याद आ जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्वीन इनजू भी सुखद आश्चर्यचकित होती है जब जीजंग बताती है कि पालक उनकी हेल्थ के लिए लाभदायक है। जीजंग विजेता घोषित हो जाती है, लेकिन राजा जीहोन अपनी शर्त नहीं भूलता और आदेश देता है कि बाकी रसोइयों के हाथ काट दिए जाएं। जीजंग बीच में आकर कहती है कि किसी रसोइये का हाथ काटना उसे मारने के बराबर है। राजा की दादी क्वीन इंजू भी कहती है कि उन्होंने ये प्रतियोगिता केवल जीजंग को अपमानित करने के लिए कराई थी। सब दया की गुहार लगाने लगते हैं। तभी राजा जीहोन को चक्कर आने लगता है, लेकिन वह संभल जाता है। अंततः वह रसोइयों को छोड़ देता है और कहता है कि वो जीजंग से सीखें। बाद में राजा की दादी क्वीन इनजू और बाकी स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं कि क्या राजा जीहोन को अपनी मां के सच का पता चल गया है। बातचीत से हमें ये पता चलता है कि राजा जीहोन की मां को जहर देकर मारा गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रसोई में लौटने पर दूसरे दोनों रसोइये जीजंग का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। उसी समय गिलगियम बताती है कि उसे रास्ते में बेहोश किया गया था, लेकिन एक्टर गोंगगिल ने उसे बचाया, तभी वह वापस प्रतियोगिता तक पहुंच पाई। इसके बाद सोंगजी उनसे मिलने आता है और जीजंग से कहता है कि वह सिर्फ अपनी कला के बल पर नहीं जीती। राजा जीहोन ने भी उसकी मदद की थी, लेकिन वह विस्तार से नहीं बताता कि राजा ने कैसे मदद की थी।
इधर राजा जिहोन कंसोर्ट कांग मुखजू के कक्ष में जाकर उस पर आरोप लगाता है कि उसने जीजंग को निशाना बनाया। कांग मुखजू राजा जिहोन का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वह अपने शत्रु को ढूंढने से भटक गया है, वही जिसने उसकी मां की हत्या करवाई थी। अचानक राजा को फिर चक्कर आते हैं और वह लड़खड़ाते हुए अपने कक्ष में चला जाता है। दूसरी ओर प्रिंस जैसन को पता चलता है कि किसी डायरेक्टर किम यांग सियोन ने जल्दबाजी में राजा जिहोन पर हमला करवाया था, जबकि प्रिंस जैसन ने प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। उसका खास जासूस बताता है कि हत्यारा एक तेज तर्रार मुखौटेदारी आदमी था और जहां पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि वो मुखौटादारी कोई और नहीं बल्कि वही एक्टर गोंगगिल था। जब जीजंग रसोई में आती है तो इन्यूच जून बताता है कि राजा को फिर दौरे पड़े हैं। ये समय बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि उस वक्त राजा जिहोन अपने आसपास सभी पर हमला कर देता है। जीजंग सोचती है कि उसे डायोंग पास्ता बना देना चाहिए जिससे उसे सुकून मिल सके। जब खाना परोसा जाता है तो राजा जिहोन सबको बाहर भेज देता है, सिर्फ जीजंग को छोड़कर। बुरी मनोस्थिति में होने के बावजूद राजा को वह पास्ता पसंद आता है। जीजंग बताती है कि उसके पिता जब भी उसे उदास देखते थे तो यही व्यंजन बनाते थे। बातचीत के दौरान जीजंग फिर कहती है कि वह भविष्य से आई है और उसे अपने बैग में रखी किताब चाहिए ताकि वह वापस लौट सके। राजा जिहोन जीजंग को उसका भविष्य बताने को कहता है, लेकिन जीजंग झिझकती है क्योंकि उसके भविष्य में गास्विन लिटरेटी पर्ज आता है जिसमें राजा जिहोन ने अपनी मां की मौत के जिम्मेदार लोगों को मार डाला था। इसके बाद विद्रोह हुआ था और राजा जिहोन को गद्दी से उतार दिया गया। बाद में राजा जिहोन जीजंग के व्यंजन को एक किताब में लिखता है। उसे याद आता है कि जीजंग अपनी किताब को मंगनरूग कहती थी, तो वह अपनी डायरी का नाम भी वही रख देता है। उसी समय दिखाया जाता है कि जीजंग का बैग एक अलमारी में रखा हुआ है, लेकिन यह साफ नहीं होता कि वह किसके कक्ष में है। जैसे ही राजा जिहोन अपनी डायरी का नाम मंगनरूक लिखता है, असली मंगनरूक जो उस बैग में पड़ी होती है वो गायब हो जाती है। मीन्स यहाँ पर फ्यूचर का एक कंसेप्ट यूज किया गया है जिसमें होता है कि किसी एक टाइम में एक ही चीज दो जगह नहीं हो सकती। तो इसलिए जब राजा जिहोन अपनी किताब का नाम मंगनरूक रखता है तो दूसरी मंगनरूक गायब हो जाती है। कुछ समय बाद राजा जिहोन को खबर मिलती है कि उसका सहयोगी जी जांग जुन, जो उसकी मां की मृत्यु के बारे में जानकारी लाने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना से क्रोधित होकर राजा जिहोन शराब मंगवाता है। चांग सियोन जीजंग को जगाता है और कहता है कि वह राजा के लिए खाना बनाए, लेकिन जब जीजंग खाना लेकर जाती है तो नशे में धुत राजा जिहोन उसे पास खींच लेता है और उसे चूम लेता है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको ये रिकैप कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।